भैया देखो, एक कहावत है, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, गधा कहते हैं। क्योंकि इन्होंने शाम को भी घर नहीं आना। आप समझ रहे हो? बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी। थोड़ा आराम से, आप प्यार से और तसल्ली से सुनना। पहले तो देखो कांतारा चैप्टर 1 की 655 655 करोड़ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। मानना पड़ेगा भाई, ऋषभ शेट्टी एंड टीम। एंड जो कांतारा चैप्टर 1 का जादू चला है ना, और मैंने अभी पोस्टर देखा है, तो ये प्रोड्यूसर्स फिगर्स है। आई थिंक 655 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस, आई मीन इंडिया के अंदर और ओवरसीज के अंदर पूरा ग्रॉस कलेक्शन, टोटल सेल्स जो हुई है टिकट बिकने से। और इसका जो ग्राफ भी रहा है ना कांतारा का, मैं एक चीज मैंने अभी नोटिस कर रहा था, ये ऐसा भी नहीं कि ऊपर एकदम जाके स्पाइक आया और एकदम हाई नोट पे गई। नहीं भाई, ये बहुत ग्रेजुअली चली है मूवी, और मतलब बहुत अच्छे से पेस पकड़ के धीरे 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 आगे बढ़ रही है। बट इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलता हुआ आता है कि भैया, अब मैं कई एक पॉडकास्ट सुन रहा था और एक किसी से बात भी हो रही थी। देखो भाई, जब हम पहली बात तो कहते हैं ना कि साउथ सिनेमा को लोग क्यों जाना पसंद कर रहे हैं, तो पहली चीज तो ये है कि साउथ सिनेमा लोगों के लिए सिनेमा सिनेमा है, लोगों के लिए एंटरटेनमेंट है। तो वो अब साउथ से आएगा, वेस्ट से आएगा, नॉर्थ से आएगा, ईस्ट से आएगा या आउट ऑफ इंडिया आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई पिक्चर का पैसा दे रहा है, पिक्चर देखने के लिए पैसा दे रहा है, तो उसको तो एंटरटेनमेंट चाहिए। पर बड़ा सवाल देखो, एक प्रॉब्लम है, मैं आपको बताऊं और बड़ी जेन्युइनली बताऊं, बॉलीवुड आज की डेट में भाई कभी कभी सच में ऐसा लगता है जब हम मूवीज देखने जाते हैं कि ये मूवीज हमारे लिए बनती ही नहीं है। ऐसा फीलिंग, मुझे नहीं पता आपको आता है कि नहीं आता, मुझे ऐसा लगता है कि जो हिंदी फिल्म्स हैं, ऐसा नहीं है सारी फ्लॉप होती है, कुछ फिल्म्स हैं जो अच्छी बनती हैं, तो कुछ सेलेक्टेड फिल्म्स हैं जो अच्छी बनती है, तो उसको मैं जनरलाइज नहीं कर रहा। और मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि साउथ सिनेमा से ही सारा सिनेमा सुपर हिट होता है, बट देन वो एक रेशियो होता है। और रादर मैं आपको बोलूंगा कि फिल्म दिखाने की इंटेंट जो होती है ना, वो मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी फिल्म्स की जो इंटेंट आज की डेट में बॉलीवुड, सो कॉल्ड बॉलीवुड की जो इंटेंट है, वो अब हो ही बिजनेस माइंड ऑफ मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से जाती है। वो ऐसा लगता है कि यार पिक्चर सिर्फ पैसों के लिए बन रही है, पैसा कमाने के लिए बन रही है, जबकि पैसा कमाना एक पार्ट है फिल्म मेकिंग का। आई थिंक वो इंटेंट में फर्क है। सो देयर आर सम फिल्म मेकर्स जो अभी भी वो इंटेंट रख के चलते हैं, यार लोग एंटरटेन हुए कि नहीं हुए, यार वीकेंड पे लोगों का क्या रिस्पॉन्स है, यार मंडे को लोगों का क्या रिस्पॉन्स है, वो आई थिंक अभी हो नहीं रहा है। और मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि आप देखो, जहां हमें एक तरफ कांतारा चैप्टर 1 जैसा एक्सपीरियंस मिलता है, तो हम काफी दिन तक इस मूवी के बारे में बात करते हैं, खो जाने वाली दुनिया। मैं तो इस मूवी को खो जाने वाली दुनिया कहता हूं, क्योंकि हो सकता है मुझे आपका नहीं पता, तो आई गॉट ट्रैवल इनटू द वर्ल्ड। वो डायनेस्टी, वो 1400-1500 साल पहले धंधा कैसे कर रहे हैं, वो सब चीजें मुझे फैसिनेट करती हैं। बट आप उसके ऑन दी अदर हैंड आप आओ और आप देखो इवेंट फिल्म जैसे सिकंदर, कितनी स्लोपी, कितना लेस काम किया हुआ, लेस हार्ड वर्क किया हुआ। अब ये इवेंट फिल्म्स की बात हो रही है, ये बिगेस्ट सुपरस्टार्स की बात हो रही है, जिनके पास स्टार पावर भी है, जिनके पास प्रोडक्शन वैल्यू भी है, जिनके पास बजट भी है, बहुत सारी चीजें हैं। कितनी स्लोपी, कितना कम हार्डवर्क, और कितना कम इस बात पे फोकस किया गया, यार एक लोगों को समझ में आएगा भी या जो मैं ज्ञान दे रहा हूं, नहीं। आप स्पाई यूनिवर्स पे आ जाओ। सो पठान के बाद जहां स्पाई यूनिवर्स चली वो पिक्चर, मतलब एक हाईएस्ट पॉइंट पे था स्पाई यूनिवर्स। टाइगर आई, लोगों ने कहा ठीक है। उसके बाद आपने लोगों के मुंह पे वॉर 2 दे के मारी। मतलब देयर इज नो स्टोरी, देयर इज, इतने बड़े बड़े सुपरस्टार्स को आपने पैसा लगाया और आपको पता ही नहीं है ग्राउंड रियलिटी क्या चल रही है, कहानियों से आपको मतलब ही नहीं है। मैं तो हमेशा, आज भी ऋषभ शेट्टी साहब का, आई थिंक वो हिमालय फिल्म्स ने एक पोस्टर, आप लोगों ने नहीं देखा है, देखना जाके। क्लाइमेक्स के टाइम उनके पैरों में चोटें वोटें लगी हुई हैं, और वो, सो इट्स नॉट अबाउट चोटें, इट्स नॉट अबाउट इंजरी यार। वो पता नहीं, वो देख के आपको लगता है कि यार यहां पे ना जो मेहनत हुई थी ना, वो हमारे लिए हुई थी। मे बी बिकॉज पिक्चर बहुत अच्छी बन गई है, इस वजह से लग रहा है। बट 4-5 साल लगने और कहानी में लगने, देखो 4-5 साल 10 साल लगाओ, लेकिन कहानी में इन्वेस्ट होने, टेक्निकल उसमें इन्वेस्ट होने ना, वो बहुत बड़ी बात है, बहुत डिफरेंस है। 4-5 साल इन्वेस्ट होने कहानी में वर्सेस मैं वीएफएक्स पे काम कर रहा हूं, मैं इस पे काम कर रहा हूं, मुझे डेट्स नहीं मिल रही, या ये हो रहा है वो हो रहा है, उन सब चीजों में। तो स्पाई यूनिवर्स देखो, लोगों को कैसे बुद्धू बनाया गया वॉर 2 से। मैं बहुत ज्यादा अपने पर्सनल लेवल पे डिसअपॉइंटेड हूं। हालांकि मैं पठान के टाइम पे मुझे लग रहा था कुछ और ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, सम कुछ और टेम्पलेट्स यूज होंगे। फिर आप आ जाओ,
अगर अक्षय कुमार अजय देवगन वाले जो एरिया में या कैटेगरी में यॉनरा में ये लोग बोलते हैं कि यार हमें कोई लेना देना नहीं है, हम 2-3-4 महीने में मूवीज बनाएंगे. सो आई हैड अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर अजय देवगन एक टाइम पे, बट अभी उनका साफ क्लियर कट इंडिकेशन है जिसमें अब बुरा मानने वाली बात भी नहीं है. देखो आपने पिक्चर जाना है नहीं जाना, वो लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, ये बात क्लियर हो चुकी है. सो ऐसा नहीं है मैं सुपरस्टार्स किसी को भी मैं डीमीन कर रहा हूँ या कुछ वो कर रहा हूँ. मैं सिंपल सा ही बात समझ चुका हूँ कि जो हमारे लिए काम कर रहे हैं तो भाई हम उनके लिए काम, हम उनको रिस्पेक्ट देंगे चाहे मूवी फ्लॉप हो. आज अगर ऋषभ शेट्टी साहब की कांतारा चैप्टर 1 हिट हो गई है तो दुनिया बात कर रही है. अगर कांतारा चैप्टर 1 फ्लॉप भी होती ना, मैं आपको सच ईमानदारी से बता रहा हूं, मैं दोस्त आज भी अगर मैं 10 दिन बाद भी बात कर रहा होता ना तो मैं ये जरूर बोलता भाई मेहनत की गई है हमारे लिए, वो दिख जाती है. या राजा मौली साहब हो या बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं मलयालम सिनेमा से जो कंटेंट निकलता हुआ आता है, ये सारी चीजों को आप अगर क्लब करके देखोगे ना तो आपको ये जरूर लगेगा दोस्तों कि बॉलीवुड कहीं ना कहीं घुटने टेक रहा है. मे बी इनका ऐसा ही चलता था, बट ऐसा नहीं चलता था क्योंकि आई एम 90s वो वाला सिनेमा वाला बंदा और लेट अर्ली 2000 तो क्वालिटी कंटेंट बनता था. आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते थे, गाने होते थे आपके, ये होता था आपका, लव स्टोरी होती थी, आप उनको भी नहीं पकड़ रहे. आप साउथ सिनेमा जिस तरीके का कल्चरली कनेक्ट करता है, साउथ सिनेमा मास जैसे दिखाता है, आप वो भी नहीं पकड़ पा रहे. आप कहीं मिड वे में घूम रहे हो और आपको समझ ही नहीं आ रहा है यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि अब हमें दिखाना क्या है. अब कभी ऐसा लगता है अर्बन ऑडियंस को पकड़ के बैठ जाते हो तो मास ऑडियंस तो कहीं छूट ही चली गई है कि आपको पता ही नहीं है भाई यूपी बिहार में जो ऑडियंस होती है जो सिंगल स्क्रीन में, अरे भैया सिंगल स्क्रीन वाली पिक्चर देखे हो तो पता नहीं साल में एक दो आती है. या अब तो आलम ये आ गया, अर्बन ऑडियंस भी छूट गई है. आप जॉली एलएल भी लेकर आते हो, अर्बन ऑडियंस भी नहीं आती. और वही ऑडियंस जब कांतारा चैप्टर 1 आती है, सो कांतारा इज अ कन्नड़ा लैंग्वेज फिल्म. आप आज अगर कांतारा फ्रेंचाइजी लोगों को पता भी है भाई, तब भी 5500 स्क्रीन है हिंदी के अंदर, नॉर्थ मतलब हिंदी सिनेमा जो है शोइंग सिनेमा, तब भी आप सोच के देखो कोई ऐसा भी बहुत बड़ा वो नहीं है कि लोग अब देखो अभी 150 करोड़ के आसपास की हिंदी कलेक्शन आ गई है. वही लोग हैं जो आपकी मूवी नहीं देखने जाते और दूसरे वीकेंड में जा रहे हैं. तो कितनी बड़ी हिट, 200 करोड़ के आसपास का हिंदी का कलेक्शन पहुंचा देंगे, 225 करोड़ के आसपास का टोटल कांतारा चैप्टर 1 का कलेक्शन मुझे लगता है 800-850 करोड़ के आसपास जाना चाहिए. ये कहीं ना कहीं सारी बातें जरूर दर्शाती हैं कि धीरे धीरे साउथ सिनेमा इस बढ़िया तरीके से और बहुत कॉन्फिडेंस से, सबको कॉन्फिडेंस में लेते हुए, सबकी बोलते हैं ना अप्रूवल लेते हुए, इवन हिंदी ऑडियंस, इवन हिंदी वॉचिंग ऑडियंस, नॉर्थ साइड की मैं बात कर रहा हूँ, फॉरगेट अबाउट साउथ, जो इंडिया का हमारी जो ऑडियंस है, सबको आराम से कॉन्फिडेंस में लेते हुए बहुत इजीली दे आर ओवरटेकिंग बॉलीवुड एट ऑल डिफरेंट एंगल्स. अब कल को कोई मूवी हिट हो गई तो मेरे को ये नहीं बोलना कि यार अब देखा हिट हो गई अब क्यों बोल रहा. आपको मैं क्या हमेशा एक बात, मतलब the entire Hindi screen circuit और audience is 5 times more than entire South का अगर सारी स्टेट्स का आप स्क्रीन्स मिला लो, ठीक है. तो अगर एक दो मूवी चलती है ना तो उससे मतलब कुछ बदलता नहीं है. आपको अपनी इवेंट फिल्म्स पे, अपनी इंपॉर्टेंट फिल्म्स पे ध्यान देना पड़ेगा. दोस्तों अपनी राय कमेंट सेक्शन में छोड़ना. वंस अगेन सैल्यूट टू कांतारा चैप्टर 1 की टीम, ऋषभ शेट्टी एंड ऑल. टेक केयर, बाय बाय.